ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 मई 69 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है संपूर्ण स्नेही की परख। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, संपूर्ण स्नेही की परख क्या है। क्वेश्चन 2, सहन शक्ति कैसे आएगी। क्वेश्चन 3, निर्भयता कैसे आएगी। क्वेश्चन 4, अपने को किन किन बातों से बचाना है। तो आज की मुरली संपूर्ण स्नेही की परख। जिससे स्नेह होगा, बाबा ने कहा उसका बोल भी उसके जैसे होंगे, संकल्प भी उसके जैसे होंगे। वो तो जैसे समाया ही हुआ होगा। ये नहीं कहेंगे कि उससे योग नहीं लगता, कहेंगे योग नहीं हटता। ये संपूर्ण स्नेही। उसका बोल चाल ढल जो उसे पसंद वो उसे पसंद, और बिल्कुल उसी की तरह ही वो हर सब कुछ करेगा। सारा चाल चलन सब संगा 100% उससे टैली करेगा। मतलब कि उसके द्वारा उसका साक्षात्कार होगा। अगर बाबा के प्रति हमारा इतना स्नेह है तो बाबा हर वक्त हमारे थ्रू नजर आएगा, सब आत्माओं को नजर आएगा। तो ये संपूर्ण स्नेही की परख। सुनते हैं 26 मई 69 की मुरली। सभी किस स्थिति में बैठे हो, लगन में बैठे या मगन अवस्था में, किस अवस्था में हो। ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो। अपनी चेकिंग तो करते होंगे ना। बाबा की शुरू की मुरली प्रैक्टिकली एक सुप्रीम टीचर के इतने हर सब्जेक्ट पे अटेंशन खिंचाना कि बैठे तो हैं, एक तो लगन लगा रहे हैं, लग जाए लग जाए लग जाए बुद्धि मेरा, एक है मग्न हुए बैठे हैं। फर्क है ना। सभी की यही अवस्था है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट सभी की सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है यथा योग्य यथा शक्ति, टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वे अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उसकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सतगुरु है, ये पूरा निश्चय है, लेकिन उसकी श्रीमत पर चलना उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। आज सबके जैसे सुप्रीम टीचर आके सबके रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूं। सिर्फ बाप टीचर सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनके श्रीमत पर संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। हाँ, स्नेह की निशानी क्या है। फिर बाबा ने संपूर्ण स्नेह की परख क्या होती है, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। वाह वाह, कितनी सुंदर बात बाबा ने कह दी। उनके नैनों में वे वही नूर देखने में आता है। उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते हैं। उनके हर चलन में स्नेह का चित्र देखने में आएगा।
उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे बाबा के। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वे कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई, एक तो एक कमी है। दूसरी बात, जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति के रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उनको अब बढ़ाओ। फिर बाबा ने सहन शक्ति कैसे आएगी? केवल बाबा जिज्ञासा ही नहीं पैदा कर रहे, उसका जवाब भी दे रहे हैं। सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है ना, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेह ही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। वहां 3-3 मास बाद पेपर आता है। यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हैं। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी? उनके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों के ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है? जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है, क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगे। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है। भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रेस्पॉन्ड। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? अब सुनिए, वो तो निमित्त है, सबको हमको बचाना है। एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए, और दूसरी बात अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले
वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है, सुनते जाइए। संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन कुछ है नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसकी परख पूरी होगी। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि ये किस प्रकार का विघन है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने विघन आया, इसमें रिजल्ट क्या है। यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी, वह पास हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी प्यारे बाबा की विशेष मुरली। तो मुख्य जो दो चीजें बाबा ने खास कही, वो क्या? बहुत सुंदर बात, सहन शक्ति कैसे आएगी? जिससे प्यार है। हम किस लिए सहन करते हैं? बाबा के प्यार के कारण। तो बाबा के प्यार के कारण सहन करते हैं ना, कुछ सहन करना पड़े। बाबा तेरे प्यार में जहां तू बिठाए, जहां तू खिलाए, जहां तू सुलाए, जरा भी फील नहीं होगा। फील हुआ तो फिर सहन शक्ति तो टूट गई ना। इसलिए सहन शक्ति माना बाबा से घनिष्ठ स्नेह। कोई परिस्थिति भी आती है ना, तो समझो ये बाबा ने ही खड़ी की है। कोई व्यक्ति आपका पेपर ले रहा है, अपमान कर रहा है, तो भी समझो इसके द्वारा बाबा मेरी सहन शक्ति बढ़ा रहा है। ये तो केवल निमित्त है, ये बाबा। तो बाबा से हमारा बड़ा प्यार होगा तो हम बिल्कुल प्यार में पता भी नहीं लगेगा कि हम सहन कर रहे हैं। कोई कहेगा इतना सहन करके इसमें क्या सहन की बात है। तो ये एक सहन शक्ति वाली बात। दूसरा बाबा ने जो खास आज कहा, निर्भयता कैसे आएगी, इतनी अच्छी दिल को लगने वाली बात। बाबा ने कहा जब आप निराकारी बनेंगे ना, तब निर्भय होंगे। अब बात यह है ना कि अंत टाइम में मृत्यु का भय किसको होता है? जो सोचे, जो मरा नहीं है, पूरा शरीर से मरा नहीं है। हमेशा सोचो हमने तो शरीर छोड़ दिया, हमारा क्या छूटेगा, हमारा तो छोड़ दिया। तो पहले ही निराकारी बन गए ना हम। और मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा तो विनाश होना ही नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होनी, मैं अमर आत्मा हूं, ये पक्का निश्चय करके रखो। तो मैं अमर हूं ना, ये तो मिट्टी का ढेर, मिट्टी में मिल जाएगा जब भी, ना कभी था ना कभी रहेगा। तो इसकी क्या भयभीत होना। हाँ हाय ये मरे नहीं। तो अगर जीवन, अगर ऐसा हो कि कभी नहीं मरेगा, फिर तो चलो चिंता खूब करो। ये भी नहीं है कि संभाल ना करो, संभाल करो, वैल्यूएबल रत्न है, इसके द्वारा खूब सेवा लेनी है, लेकिन भय नहीं होना चाहिए। इसका टाइम फिक्स है, जिस वक्त इसको छूटना है। तो कोई बात नहीं, तो मैं तो बिल्कुल एक शुद्ध और शक्तिशाली आत्मा हूं। तो निराकारी स्थिति वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा ने जो आज बचना है, अपने को बचाना है, बचाना है। जब भी मनसा में इम्प्योरिटी की थॉट चल रहा है, एकदम गेट आउट करो, आपको एकदम जीरो पे ले आएगा। कहां से धड़ाम गिरेंगे नीचे, बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि सबसे बड़ा महाशत्रु। तो जरा भी ना आए, 100% मनसा प्योरिटी चले। फिर बाबा ने कहा वाचा से कोई बोलना ऐसा निकले, बचाओ अपने को, क्योंकि बाप समान बनना है ना। हर बोल अगर बाबा के समान, प्यार का सागर, तब क्यों कहते ब्रह्मा के चरित्र याद करते रहो, ब्रह्मा बाबा के अपने टैली करते रहो, ब्रह्मा बाबा के बिल्कुल समान मेरे बोल होने चाहिए।
तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी बहुत ही अच्छी एक प्राप्ति हो जाएगी। बोल भी बाबा ने बिल्कुल ऐसे ना हो, संग दोष से बचाव करो अपना, कहीं ना कहीं संग दोष कुछ आ जाता है, उससे भी बचाव करना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।